Hello everyone, our today's topic is metals and non-metals. In this topic, we will learn the definition of metals, non-metals, metallites and their physical property. इस चैप्टर में हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि अपने डेली लाइफ में जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं वो किन चीजों से बनी हुई होती हैं? जिस फोन से आप बात करते हैं, जिस पेन से हम लोग लिखते हैं, जिस बोर्ड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिस ग्लास में आप पानी पीते हैं, ये सारी चीजें कैसे बनी हुई हैं? ये सारी चीजें मैटर होती हैं, यानी पदार्थ, जिसको हम मटेरियल्स भी बोलते हैं। हर एक मैटर एलिमेंट से बना हुआ होता है। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, और एलिमेंट तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। आज हमको इन तीनों के विषय में पढ़ना है। मेटल का मतलब धातु, नॉन मेटल्स का मतलब अधातु, और मेटलाइट्स का मतलब उपधातु। मेटल्स के एग्जांपल में आते हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। इसके अलावा एल्यूमिनियम, जिंक और भी बहुत सारी चीजें हैं। नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर। और मेटलाइट्स के एग्जांपल हैं बोरान, सिलिकॉन और सेनिक। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स की डेफिनेशन क्या होती है और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स की डेफिनेशन देखें, सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। हार्ड मीन्स कठोर, लगभग ये सभी लोग जानते होंगे। लस्ट्रस मीन्स चमकदार, कोई ऐसी वस्तु जो देखने में उसका अपीयरेंस शाइनी हो, चमकदार हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम लस्ट्रस बोलते हैं, चमकदार बोलते हैं। मैलिएबल, आघात वर्धनीय, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी पदार्थ के अंदर चोट सहने की क्षमता हो, या किसी पदार्थ को अगर हम चोट करें तो वो टूटे ना, उसको सह ले, भले ही उसका शेप चेंज हो जाए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबल। ऐसे पदार्थ को मैलिएबल बोलते हैं, और उस शेप चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मैलिएबिलिटी बोला जाता है, आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण जिसमें किसी भी मटेरियल को हम मेल्ट करके उसको वायर में कन्वर्ट कर दें, पतले तार में कन्वर्ट कर दें, ऐसे मटेरियल को हम डक्टाइल बोलते हैं। और ऐसे प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बुलाता है। जैसे आपने कॉपर वायर देखा होगा, तो कॉपर मैंने एग्जांपल में लिखा था कि ये मेटल में आता है। कॉपर को हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी कोयले का तार नहीं देखा होगा कि कोयले को हम पीस के उसको मेल्ट करके और उसको हम तार में कन्वर्ट कर दें। तो ये किसी भी मेटल का तार में कन्वर्ट हो जाना, इस गुण को हम, उस मेटल को डक्टाइल बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बुलाता है। नेक्स्ट इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है ध्वनिक। किसी ऐसे मेटल में जिसको मारने पर उसमें से रिंगिंग साउंड निकले, वाइब्रेशन के साथ साउंड हो, ऐसे मेटल को हम सोनोरस, और उस गुण को सोनोरेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 6 से ही आपने इसको पढ़ा होगा। कंडक्टर और बैड कंडक्टर, कि कुछ वस्तुएं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, ये चालक होती हैं, उष्मा का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो जब हम मेटल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इन्हीं के बेस पे मेटल की डेफिनेशन बनाई गई है। मेटल की डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको समझना पड़ता है। ऐसा मटेरियल जिसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं उसको हम मेटल बोलते हैं। द मटेरियल which is hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity is called metals. एक बार फिर से समझिए। Materials which are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity are known as metals. इसके एग्जांपल में जैसा कि मैंने बताया, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इस तरह के जितने भी मटेरियल्स हैं उन सबको हम मेटल बोलते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट आते हैं नॉन मेटल्स। क्या होंगे? जो ठीक इसका उल्टा होगा, जो हार्ड की जगह पे ब्रिटल होगा। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं होते हैं। नॉन लस्ट्रस
नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जिनमें ना तो चमक है, जो ना ही कठोर है, जिसमें ना चोट सहने की क्षमता है, जिसको हम तार के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, यानी उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक पास नहीं हो सकते हैं। ऐसे जितने भी मटेरियल्स हैं उनको नॉन मेटल्स बोला जाता है। अब एक आपने तीसरा देखा होगा, अच्छा, नॉन मेटल्स के जो एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ये जितने भी तरह की गैसें होती हैं, ज्यादातर गैसेस और लिक्विड, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं। एक तीसरा मैंने आपको बताया था मेटल आयंस, उपधातु। इसकी डेफिनेशन क्या है? द इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटल आयंस होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच की चीज होते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ना तो मेटल्स के प्रॉपर्टी शो करते हैं और ना ही नॉन मेटल्स के करते हैं, इसलिए उनको ना तो मेटल में रखते हैं और ना ही नॉन मेटल में रखते हैं। इनका एक नया नाम दे दिया गया है मेटल आयंस। जैसे कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, जैसे मेटल में बोला गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, नॉन मेटल में बोला गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, नाम मात्र का करते हैं, थोड़ा करते हैं, तो उनको हम मेटल में नहीं बोल सकते, नॉन मेटल में नहीं बोल सकते। ऐसे मटेरियल्स को हम मेटल आयंस बोलते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन और सैनिक, जो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स, तो जो इनकी डेफिनेशन है इसी के बेस पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की क्या होगी कि ये कठोर होगा, हार्ड होगा बिल्कुल, ये चमकदार होता है, इसमें चोट सहने की क्षमता होती है। मैलिएबल का मतलब होता है कि उसको पीट के किसी मेटल को हम चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम शीट आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा, इसको पीट के एक चादर के रूप में बना सकते हैं। डक्टाइल होता है, इसके अंदर तन्यता का गुण होता है, इस मेटल को हम खींच के तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस, इसको पीटने पर इसमें से रिंगिंग साउंड्स निकलते हैं। और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो इसकी डेफिनेशन है वही इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस क्या होते हैं और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।